नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और आप देख रहे हैं पड़ताल। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे सुनकर शायद आपका दिल भारी हो जाए और आंखें भर आए। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसी समाज में कुछ बेटे और बेटियां अपने ही जन्मदाताओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो दुश्मन भी ना करे। नागपुर से ऐसी एक तस्वीर आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता को न सिर्फ मारा बल्कि उनके हाथ जोड़ने पर भी वो नहीं रुका। और हैरानी की बात यह है कि मां की मौजूदगी में ये सब हुआ। आज हम सिर्फ एक घटना की बात नहीं करेंगे बल्कि देश भर में बढ़ रही ऐसी क्रूर हकीकत की पड़ताल करेंगे जो अपने ही घर की चारदीवारी में बुजुर्गों के साथ घट रही है। कहते हैं माँ बाप का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन नागपुर से सामने आई एक तस्वीर ने इस कहावत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ये तस्वीर सिर्फ एक बेटे की बेरहमी नहीं दिखाती बल्कि हमारे समाज की संवेदनाओं में आई गिरावट का आईना भी पेश करती है। नागपुर के शांतिनगर थाना क्षेत्र के मुदलियार चौक इलाके में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में एक बुजुर्ग पिता सोफे पर बैठे हैं और उनका जवान बेटा उन्हें बार बार थप्पड़ जड़ रहा है। यह सिलसिला एक बार नहीं बल्कि कई बार चलता है। पिता हाथ जोड़कर बेटे से रुकने की गुहार लगाते हैं, लेकिन बेटे के हाथ नहीं रुकते। माँ जो वहीं पास में बैठी है एक बार बेटे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर चुपचाप बैठ जाती है, मानो इस मारपीट की आदी हो चुकी हो। शांतिनगर थाना प्रभारी गजानन तामठे कहते हैं, वीडियो वायरल होने के बाद हम मौके पर गए। पिता और मां ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन हमने आरोपी बेटे को सख्त चेतावनी दी है और अगर भविष्य में दोबारा ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। या ठिकाणी जो मुलगा वडिलांना मारत होता त्याबाबत ती माहिती मिळाली होती। त्याबाबत त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या वडिलांना विचारलं आणि मुलाला पण त्या ठिकाणी समज देण्यात आली। वडिलांना त्याबाबत विचारलं असता त्यांनी मारत नसल्याचे सांगितले। तसेच त्याची आई जी होती ते आमच्या घरी काय झालं आपसी मामला आहे आणि आम्ही कुठलीही तक्रार केली नाही, त्यामुळे आपण त्या ठिकाणी का आले असा त्यांनी प्रश्न केला। तरी आपण त्याच्या वडिलांना झालेल्या घटनावर तुम्हाला जर तक्रार द्यायची असेल तर आपण त्याची तक्रार द्या असं सांगून त्या मुलाला प्रॉपर समज देण्यात आली। लेकिन सवाल यह है कि कितने ऐसे मामले हैं जो कैमरे में कैद नहीं होते, कितने माएँ और पिता हैं जो अपने ही बच्चों के हाथों दर्द सहते हैं और फिर भी शिकायत करने से बचते हैं। ये सिर्फ नागपुर की कहानी नहीं है, देश भर से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इसी साल एक 72 वर्षीय बुजुर्ग को उसके बेटे ने संपत्ति के लिए घर से निकाल दिया। दिल्ली में एक बेटी ने अपने 80 साल की मां को सड़क किनारे छोड़ दिया और फिर महीनों तक मुड़कर नहीं देखा। राजस्थान के जयपुर में पुलिस ने एक 68 वर्षीय बुजुर्ग को अस्पताल में अकेला पाया जिसके बेटे महीनों से मिलने तक नहीं आए। मुंबई में हाल ही में एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा रोज शराब पीकर मारपीट करता है और पेंशन की रकम छीन लेता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों के अनुसार बुजुर्गों के साथ होने वाले अपराधों में 18% मामलों में शारीरिक हिंसा, 35% में आर्थिक शोषण और 24% में मानसिक प्रताड़ना शामिल है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि असल आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा हैं, क्योंकि 70% से अधिक मामले शिकायत तक पहुंचते ही नहीं हैं। भारत में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 यानी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 लागू है, जिसके तहत बच्चों को कानूनी रूप से अपने माता पिता का भरण पोषण करना अनिवार्य है। यदि कोई संतान ऐसा नहीं करती है तो उन्हें प्रताड़ित करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से बुजुर्ग इन कानूनों का इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि वे अपने बच्चों को सजा दिलाने से डरते हैं या मोहवश ऐसा करना नहीं चाहते। हमारे देश में जहां मातृ देवो भव, पितृ देवो भव की सीख बचपन से ही दी जाती है, वहीं आज कई माँ बाप अपने ही घर में कैद जैसी हालात में जी रहे हैं। वे बेटा बेटी के मोह, समाज के डर और अकेलेपन की आशंका में चुपचाप दर्द सहते रहते हैं। लेकिन चेतावनी से ज्यादा जरूरत समाज की सोच बदलने की है। अगर आपके आसपास किसी भी बुजुर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहिए, उनकी चुप्पी को उनकी सहमति मत समझिए। पुलिस, हेल्पलाइन और कानून बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, इंसानियत की। माँ बाप को सम्मान देना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि हमारी पहचान है, क्योंकि जब हम अपने ही जन्मदाताओं को सम्मान और सुरक्षा नहीं दे सकते तो दुनिया में किसी और से सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। एक घर,
चार दीवारें और अपनों का साथ, यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन सोचिए, अगर वही घर जेल बन जाए और वही अपने जुल्म ढाने लगे तो उस दर्द को कैसे मापा जाएगा। नागपुर की ये घटना कैमरे में कैद हो गई, लेकिन ऐसे कितने ही चेहरे हैं जो कैमरों से दूर अंधेरों में आंसू बहा रहे हैं। बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए कानून है, हेल्पलाइन है, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा हमारी सोच और हमारी परवरिश में है। याद रखिए, माँ बाप को सम्मान देना कोई एहसान नहीं, ये हमारी जड़ है, हमारी पहचान है। और अगर हम अपनी ही जड़ों को ही काट देते हैं तो जिंदगी के पेड़ पर कभी फल नहीं लगेंगे। अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग अन्याय झेल रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, मदद कीजिए, क्योंकि शायद आपका एक कदम उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे, करेंगे ऐसी ही किसी मुद्दे पर पड़ताल। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UCN न्यूज़। धन्यवाद।